अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूरिक एसिड एक ऐसी वबा है जिसने इस वक्त दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। दुनिया भर में इस मर्ज़ से बचाव के लिए सवालात पूछे जाते हैं, एहतियाती तदाबीर पूछी जाती हैं, इसके असबाब पूछे जाते हैं, इसकी अलामात पूछी जाती हैं, इसका इलाज पूछा जाता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है यूरिक एसिड। इस टॉपिक को हम सबसे पहले इसके असबाब पढ़ेंगे, इसकी अलामात पढ़ेंगे, इलाज बताएंगे, फिर आपको परहेज़ भी बताएंगे। दोस्तों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं उससे हमारा निज़ाम इंहिज़ाम कई किस्म के मुफीद ग़िज़ाई अज्ज़ा को तैयार करता है और इसके नतीजे में बनने वाले फासिद मादों को जिस्म से ख़ारिज करता है, यानी ग़िज़ा से अलग करके ख़ारिज करता रहता है। यूरिक एसिड भी हमारे ग़िज़ाई अज्ज़ा का एक ऐसा ही फासिद मादा है। ज़्यादातर यूरिक एसिड हमारे जिस्म में खून के ज़रिए हमारे किडनी यानी गुर्दों के ज़रिए से पेशाब के रास्ते अखराज पाता रहता है, लेकिन जिस्म में अगर इसकी मिक़दार बढ़ जाए तो जिस्म इसे पूरी तरह बाहर खारिज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जिस्म में बढ़कर अमराज पैदा करने का सबब बनता है, जिनमें जोड़ों में दर्द होना, हाथ और पाँव की उंगलियों का सुन्न हो जाना, एड़ी और घुटनों में दर्द, वरम, सोजन और रेडनेस का आ जाना, जोड़ों में तेज़ चुभनदार दर्द होना, दिल के मकाम पर बोझ, यूरिक एसिड के बढ़ने से शुगर, गुर्दों में पत्थरियों का बनना, गुर्दों का सिकुड़ जाना और दिल के दौरे के असबाब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शुरू में यूरिक एसिड के बढ़ने से मामूली दर्दें, सूजन, सोजिश और रेडनेस की अलामात पैदा होती हैं, जिनको मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड जिस्म के जोड़ों को जाम कर दे, जोड़ों और हड्डियों की शक्ल बदलने लगती है और जोड़ों के दर्दों का शदीद हमला हो सकता है, जिसको गाउट कहा जाता है, जिससे जिस्म के तमाम छोटे बड़े जोड़ बदनुमा हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जिसको तिब में तहज्जुरुल मफासिल कहा जाता है और इंसान इस मर्ज़ की वजह से चारपाई का होकर रह जाता है। अगर इसकी असबाब को देखें तो उसमें फ़ास्ट फूड, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, पेन किलर, सुस्ती, वर्जिश की कमी, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात का बकसरत इस्तेमाल शामिल है। अगर इसकी अलामात को देखा जाए तो इसमें जोड़ों में शदीद दर्द होता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, जोड़ मुंजमद हो जाते हैं, जिस्म की कुदरती लचक ख़त्म हो जाती है, पेशाब मिक़दार में कम हो जाता है और सुर्ख़ी माइल यानी कम मिक़दार में आया करता है। ठीक है जी, ये इसके असबाब हो गए और अलामात इसकी हो गई। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ, और इलाज की तरफ जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि जिन असबाब की वजह से यूरिक एसिड का मर्ज़ होता है, जोड़ों में दर्दें होती हैं, अगर इन असबाब को दूर नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये जो मर्ज़ है यूरिक एसिड का, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। इसलिए इलाज की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि परहेज़ में हमें गोश्त, मछली, चना, बैंगन, आलू, दही भल्ले, फ्रूट चाट, कोला मशरूबात, फ़ास्ट फूड, इस जैसी सारी ग़िज़ाओं को जो है वो छोड़ना होगा और उसकी जगह हमें फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना होगा। इन ग़िज़ाओं में बकरे का गोश्त है, करेला है, मेथी है, पालक है, मेथी दाना है और इसी तरह कद्दू शरीफ है, सब्ज़ तोरी है, टिंडा है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, ग़िज़ाएँ जो हैं, वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए।
इलाज में हम किचन से कुछ बहुत ही आसान होम रेमेडीज़ जो कि यूरिक एसिड को तेज़ी से कम करने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं वो बताएंगे, और साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया कि परहेज़ में आपने क्या करना है। तो इलाज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इलाज में हमारी जो पहली होम रेमेडीज़ होगी, इसके ज़्यादातर अज्जा जो है वो हमें किचन से मिल जाएंगे। इन अज्जा में पहले नंबर पर हमने तेज़पात लेना है, ये हमने 5 अदद लेना है। सना मक्की के हमने 20 पत्ते ले लेने हैं, और पुदीना खुश्क हमने 1 चम्मच यानी 3 ग्राम ले लेना है, और इसको 1 कप पानी में हमने कहवा बना लेना है। ये जो अज्जा हैं ये 1 कप कहवे का वज़न है, और ये 1 वक्त की खुराक है। तो इस तरह ये कहवा जो है वो हमने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। अच्छा, तेज़पात अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ख़वास की वजह से जोड़ों के दर्दों, ख़ास तौर पर यूरिक एसिड को दूर करने में ख़ासियत रखता है। सना मक्की अपने तेज़ असरात की वजह से आंतों को मुतहरिक रखती है, आंतों में रुके हुए फासिद मादों को खारिज करती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो कि जिस्म में रुक कर जोड़ों के दर्दों का सबब बनता है वो अखराज पाने लगता है, जिसकी वजह से हमें राहत मिलती है। और पुदीना अपने हाजिम असरात की वजह से गैस और कब्ज़ को दूर करके यूरिक एसिड को रुकने नहीं देता, जिसकी वजह से जो जोड़ों के दर्द हैं उनमें बेपनाह अफाका मिलता है। ठीक है जी, ये हमारी पहली होम रेमेडीज़ हो गई। दूसरा जो नुस्खा है वो भी आप नोट कर लें, ये भी 3 अज्जा पे मुश्तमिल है। इसमें पहले नंबर पर हमने मग़ज़ पंबा दाना लेना है। मग़ज़ पंबा दाना कपास के बीजों को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमने सूंढ लेनी है यानी खुश्क अदरक, और तीसरे नंबर पर हमने सुरंजान शीरी लेनी है, ये आपको पंसार से मिल जाएगी। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, और इसकी हमने आधी चम्मच जो है वो चाय वाली यानी 1.5 ग्राम ये दवा हमने लेनी है। ठीक है, 1.5 ग्राम। ठीक है, और ये हमने दिन में 3 बार लेनी है। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह में बापरहेज़ इस्तेमाल करने से ये जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों के दर्द होते हैं, गैस होती है, कब्ज़ होती है, इंसान रोज़ी रोटी नहीं कमा सकता, बिस्तर का होकर रह जाता है, तो वो सारी अलामात जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को सेहत मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुनें और दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा